हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर सेक्शन कंट्रोलर। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कंप्लीट इसका यहाँ पे पीडीएफ जो है डाला गया था साइट पे। इसमें अगर डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो जारी किया गया था वो था 23/8/2025 को। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन आरआरबी वेबसाइट आया है ये 14/9 यानी कि 14 सितंबर को आया है। ओपनिंग जो होगा आपका फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन का, ये डेट है आपका 15/9/2025। क्लोजिंग रहेगा 14 अक्टूबर का। लास्ट डेट जो है फ़ीस के लिए वो है 16 अक्टूबर। मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई मिस्टेक हो गई है या कुछ करेक्शन करना है इसमें, तो आपका टाइम पीरियड है 17 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक का। डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स इन एप्लीकेशन पोर्टल, इसका टाइम ड्यूरेशन है 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के बीच में। यहाँ पे ये कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन जो है देखते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में। अगर कहा जाए तो सेक्शन कंट्रोलर की है, ये लेवल 7 का है। यहाँ पे इनिशियल पे दे रखी है, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का है यहाँ पे, और जो एज दे रखी है वो दे रखी है 20 से लेकर के 33 ईयर्स के बीच में। टोटल 368 वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे आई हैं। इसके बाद अगर आगे जा कर के देखते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल से बता रखा है कैसा मोड होगा एग्ज़ामिनेशन का। आपका CBT मोड है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं आपकी, फ़ीस क्या रहेगी, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कशन कर रखा है। एंड यहाँ पे जो जो एग्ज़ाम के तहत आपके आइटम्स बैंड हैं इनके बारे में लिस्ट दी गई है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग क्या क्या है, कॉल लेटर का क्या है, डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ पे अच्छे से दे रखे हैं आपका रेलवे ने। और यहाँ पे अगर बात करें तो आपका ये पूरा फिटनेस स्टैंडर्ड दे रखा है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। एंड इसके अलावा यहाँ पे वही है, नेशनल सिटीजनशिप जो होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग एज लिमिट जो है आपका लोअर अपर दोनों यहाँ पे क्लेरिफाई कर रखा है। एंड ग्रुप 7 का है ये, रिलैक्सेशन का भी बता रखा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मोड ऑफ पेमेंट देखें तो ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट है यहाँ पे आपका। एंड यहाँ पे 500 जो है आपका ऑल कैंडिडेट्स के लिए है। एंड बाकी फ़ीमेल्स, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ST SC माइनॉरिटी के लिए जो है आपका 250 है। और इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे तो सिलेबस अगर यहाँ पे हमें दिख जाए, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में क्या आएगा, तो अगर ये सिलेबस डिस्कस करें तो सिलेबस में है आपका पहला है पार्ट एनालिटिकल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का, जिसमें आपका मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, LCM SCF, ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये बेसिक लेवल का रहेगा लास्ट में। सेकेंड अगर पार्ट बात करें यहाँ पे बी पार्ट की, तो यहाँ पे आएगा डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड इन्फरेंस, ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट टेब्यूलर डाटा एंड डाटा रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिकली, और डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा अरेंजमेंट। लॉजिकल कैपेबिलिटी की बात अगर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ ए लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, जिसमें आपका बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक्स, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, पजल्स रहेंगे। बी में रहेगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे आपका पैसेज आएगा फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, हो सकता है हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, एनवायरनमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, माइथोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर से। कैंडिडेट जो होंगे वो रिक्वायर टू अंडरस्टैंड एंड आंसर द क्वेश्चन, मेन आइडिया पूछा जाएगा, सपोर्टिंग आइडिया, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर और स्टाइल ऑफ द गिवन पैराग्राफ। मेंटल रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजी आएगी, इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन टू आइटम एंड अप्लाइड ऑन द अदर। सीरीज़ कंप्लीशन आएगा इसके अंदर, कोडिंग आएगी, रैंकिंग अरेंजमेंट आएगा। एंड सिलेक्शन सेक्शन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पे 120 मिनट्स का होगा आपका। यहाँ पे टोटल एग्ज़ाम ड्यूरेशन, जिसमें एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60 मार्क्स, लॉजिकल कैपेबिलिटी 20, मेंटल रीजनिंग 20, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे। आपका 1/3 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा ईच करेक्ट आंसर के लिए।
तो ये था डिस्कशन अबाउट द लेटेस्ट एग्ज़ाम of RRB. I hope you find this video informative. If you do, then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.